मैं मनीषा, स्वागत है आपका बिहारी टीवी में। कैसे गुप्तेश्वर पांडे को जदयू ने दिया झटका। तो चलिए बात करते हैं बिहार की मुख्य खबरों पे। बिहार विधानसभा चुनाव में शहमात के खेल में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी सियासी मोहरे का शिकार हो गए। दरअसल बिहार की सियासी रणभूमि में बक्सर सीट पर चुनाव लड़ने का सपना संजोकर गुप्तेश्वर पांडे ने जीडीपी पद से इस्तीफा दिया था। पुलिस सर्विस से वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू का दामन थामकर बक्सर सीट की सियासी पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन डीजीपी का पद छोड़कर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब देने वाले गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर पानी फिर गया। वैसे गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में कदम रखने के बाद से बक्सर विधानसभा सीट पर सस्पेंस बन गया था। यह सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी की रही है, लेकिन 2015 के चुनाव में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे बक्सर की पिच को सियासी तौर पर तैयार करने में जुट गए थे। उन्होंने खुद को बक्सर का बेटा और बिहार के सिपाही के तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी भूमिका भी बना रहे थे। ऐसे में यह पूरी तरह से लगने लगा था कि बक्सर सीट जेडीयू के खाते में चली जाएगी, पर सीट बंटवारे के बाद बक्सर सीट भाजपा के हिस्से में चला गया और गुप्तेश्वर पांडे को निराश होना पड़ा। वैसे गुप्तेश्वर पांडे ने 11 साल पहले भी राजनीतिक मैदान में किस्मत आजमाने के लिए गांव में वीआरएस ले लिया था। उस समय भी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेजी में थी। कहा जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार की लोकसभा सीट के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस्तीफा दे चुके पांडे के सियासी अरमानों पर पानी फिरने के बाद गुप्तेश्वर पांडे दोबारा से पुलिस सर्विस में वापसी कर गए थे और अब एक बार फिर यही हुआ। ऐसे में देखना यह है कि गुप्तेश्वर पांडे कभी चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।